सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा को आरंभ करते हैं। मोहित जी कक्षा आरंभ कराएंगे? जी, सभी को सादर प्रणाम। आइए हम आज की अपनी इस वर्णोच्चारण शिक्षा की कक्षा का विधिवत प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो परमपिता परमात्मा के लिए बहुत सारा धन्यवाद कि जिनकी बनाई हुई इन उत्तम व्यवस्थाओं में आज पुनः इस कक्षा में उपस्थित होने का, इसे पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सभी एक व्यवस्थित आसन में बैठ जाएंगे। यह सुनिश्चित करेंगे कि जितने काल तक हमारी यह कक्षा चलेगी उतने समय तक हम अपनी सभी बाह्य वृत्तियों, कर्मों, क्रियाओं को कुछ समय के लिए स्थगित कर देंगे और अपनी संपूर्ण एकाग्रता, अपने संपूर्ण ध्यान को कक्षा के विषय पर ही लगाए रखने का प्रयत्न करेंगे। साथ ही परमपिता परमात्मा से यह भी प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, आप हमें इस वर्णोच्चारण शिक्षा के गंभीर और जटिल विषयों को समझने में हमारी सहायता कीजिए। आप हमें वह बौद्धिक सामर्थ्य प्रदान कीजिए कि जिससे हम इस विषय को शीघ्रता से, सरलता से समझ पावें, उसका मनन कर पावें और उसे अपने व्यवहारिक जीवन का भी हिस्सा बना पावें। आप ऐसी कृपा हम पर कीजिए। आइए ऐसी उत्तम और शुद्ध भावनाओं के साथ हम सभी मिलकर एक मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आर्य जी आप कक्षा आरंभ कराइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है वर्णोच्चारण शिक्षा की इस कक्षा में। कल हमने जिस विषय को देखा था, प्रथम प्रकरण अर्थात स्थान प्रकरण, किस वर्ण का क्या उच्चारण स्थान है, उस दृष्टि से देखते हुए हमने कल ईचु यशास तालव्याः यहां तक के सूत्रों को देखा था। यदि आप में से किसी का कोई प्रश्न है, कोई शंका है, यहां तक के सूत्रों सकते हैं। जी जी मोहित जी। आर्य जी पहला प्रश्न ये है कि जैसे ये जो इचु यशास तालव्याः इस सूत्र के बाद इकार, ईकार और ये प्लुत इकार दिया है, इनकी संज्ञा तो समझ में आती है कि ह्रस्व इकार, दीर्घ इकार, प्लुत इकार ऐसा कह सकते हैं। किंतु जो पहले ही सूत्र में कहा ये अ, आ और अप्लुत लिखा हुआ है, इनकी संज्ञा कैसे बोलेंगे, हम इसे कैसे कहेंगे? ठीक है। आकार के तीन भेद और तीनों भेदों को लेकर के, अर्थात स्वरों के जो तीन भेद हैं, केवल लृ वर्णस्य दीर्घान सन्ति, लृ वर्ण के दीर्घ भेद नहीं होता, अन्य सभी स्वरों के समस्त अच के तीनों भेद माने जाते हैं। तो इनका प्रश्न ये है कि इसको किस प्रकार से लेवें। तो देखिए, ऐसे उदाहरण हमें मिलते हैं जब वेद मंत्रों को हम देखते हैं, तो वहीं पर अकार ह्रस्व है ये तो है ही, और आकार दीर्घ नहीं, ऐसा नहीं होता। आकार का दीर्घ होता है आकार, और ये जो आ के पश्चात प्लुत का चिन्ह लगा हुआ है, ये इस आ के जब आप सस्वर पाठ करेंगे तो कहीं पर ये अ त्रिमात्रिक हो जाता है, त्रैमात्रिक उसको बोलेंगे। जैसे मोहित जी परिचित है, आप में से भी शायद बहुत लोग परिचित होंगे। संस्कार विधि मुझे उठा करके दो। संस्कार विधि में एक प्रकरण है
जिसको महावाम्य देवगान ऐसा कहा है। उसी से यदि आपके पास संस्कार विधि नामक पुस्तक हो तो एक बार कृपया खोल लीजिए, मैं उसका गान करके दिखाता हूं आपको, बस इस अक्षर को समझाने की दृष्टि से। ठीक है, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आकार का भी प्लुत में हमें कहां किस प्रकार से उल्लेख मिल जाता है इस रूप। आर्य जी, आपको बीच में रोक रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा जी। देवकांत जी है ना, इनका माइक खुला हुआ है फिर से और वीडियो भी ऑन था अभी, आप इनसे पुनः कह दीजिए, व्यवधान होता है। देवकांत जी, आप कृपया माइक बंद रखें, म्यूट कर लीजिए, मैं आपको कर देता हूं, फिर आप उसको मोबाइल को ना छेड़ें। सभी से निवेदन है, यदि आप अनम्यूट होते हैं बीच में तो वो व्यवधान आता है। ठीक है, प्रयास करें व्यवधान ना आए। अनावश्यक कारणों से मोबाइल को ना छेड़ें, कोई अति आवश्यक कारण हो तभी हम मोबाइल को छेड़ें। प्रारंभ में प्रार्थना करते हैं ना कि जब तक हम इस विषय को पढ़ें तो परमात्मा हमें अनुकूलता और बुद्धि आदि सामर्थ्य प्रदान करे, ऐसा। तो उस प्रार्थना को बनाए रखना ये हमारा कर्तव्य हो जाता है। प्रारंभ में की गई प्रार्थना मानो हमारी प्रतिज्ञा है। ठीक है, तो प्रतिज्ञाओं की हानि नहीं करनी चाहिए। आइए, जैसे मोहित जी वे मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः कया नश्चित्र आभुवदूती सदा वृद्ध सखा। इसमें देखेंगे तो आकार त्रैमात्रिक कहां पर हो जाता है। देखिए दूसरा मंत्र देखेंगे, ओम भूर्भुवः स्वः। अब यहां से देखें, कस्त्वा। अब सत्य जो है ना, स दंत्य सकार जो है, यहां पर ये आकार त्रैमात्रिक है। ठीक है, ऐसे ही मंहिष्टो हिष्ठो मत्सदंध, ये वाला देखेंगे तो मत्स, यहां पर भी सकार में जो आकार है वो भी त्रैमात्रिक है। ठीक है जी। जी ठीक है, चलिए, हाँ, इस दृष्टि से आपका प्रश्न बहुत अन्य किसी, जैसे अपनी जिसको हम हिंदी कह देते हैं, आर्य भाषा में, देव भाषा में हमें इस प्रकार का कुछ देखने को नहीं मिलता उस रूप में। चलिए, अन्य किसी का कोई प्रश्न? जी अभी मेरा ही एक और बचा है। जी जी, ये 9वां सूत्र है ना, इसमें लिखा है कि जिस लिए अवर्ण का उच्चारण सब मुख में करना शुद्ध है, तो ये सब मुख में करना शुद्ध है, इसका क्या तात्पर्य है? सब मुख से क्या तात्पर्य है? पूरे मुख से। जैसे कोई वर्ण, उस वर्ण की जो उच्चारित ध्वनि है, तो वो ध्वनि कहां से उद्भाषित होनी चाहिए, उस ध्वनि का प्रकटीकरण कहां से होना चाहिए, तो उसका स्थान क्या हो, उस रूप में कह रहे हैं कि सर्वमुख स्थानी है ये। इन्होंने केंद्रित करके कहा, अलग अलग आचार्यों के अलग अलग मत हैं। जैसे एक आचार्य केवल अवर्ण को सर्वमुख स्थान वाला मानते हैं, कुछ आचार्य क्या कहते हैं कि भाई इन सब का उच्चारण भी मुख मात्र में होना भी अशुद्ध नहीं है। तो उस रूप में सब मुख का तात्पर्य पूरे मुख से। जैसे अ, तो अ और या आ, इन सब के उच्चारण में आप देखेंगे तो लगभग पूरे मुख, दोनों जो हमारे गाल है ना, गाल, इस सहित पूरे मुख से भर करके वो ध्वनि बाहर आ रही है। अ, बहुत सूक्ष्मता से देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है जी ठीक है, आ गया समझ में। चलिए आइए
अन्य किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आगे देखते हैं। अगला सूत्र है ऋतु रसा मूर्धन्याः। हाँ, शेयर कर दीजिए मोहित जी। जिनके पास अभी यह पुस्तक नहीं है वो मोहित जी ने स्क्रीन शेयर कर दी है, तो उस पर आप जूम कर लेंगे, उसको पिन करके, तो आपको वहां से भी बहुत स्पष्टता से दिखती हुई चलेगी। देखिए, ऋतु रसा मूर्धन्याः, बिल्कुल जैसे आपने इससे पूर्व वाला सूत्र देखा है, इस सूत्र को भी ठीक उसी प्रारूप से समझना है। बस इसमें वर्ण परिवर्तित हो जाएंगे, प्रारूप वही रहेगा और समझने की समझाने की प्रक्रिया भी ज्यों की त्यों रहेगी, बस वर्ण बदल रहे हैं। तो देखो, री से तात्पर्य तीनों ऋकार, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है। टू यानी ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण। आगे इसमें देखो री टू और इसके बाद र यानी रेव और श यानी मूर्धन्य शकार। जैसा कि मैंने पहले कहा था इससे पूर्व सूत्र में, तालु की सहायता से बोले जाने के कारण इन वर्णों का नाम तालव्य वर्ण। ठीक ऐसे ही इस सूत्र में इन वर्णों का उच्चारण मूर्धा की सहायता से होने के कारण इन सभी वर्णों को मूर्धन्य वर्ण माना जाता है। तो री के 3 भेद, 3 अक्षर ये हो गए, ट वर्ग के 5, 8 ये हो गए, रेफ और मूर्धन्य शकार ये हो गए 10। इन 10 वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा है, मूर्धा। और मूर्धा कहां पर है? तो देखो एग्जैक्ट, ये देखिए परमात्मा का बनाया हुआ ये मनुष्य देह, इसकी व्यवस्था इतनी सुंदर है। ट, इस वर्ण का उच्चारण जहां से होता है, जिस स्थान से होता है, इन सभी मूर्धन्य वर्णों का जो का ना हो पाए। यदि ये जो व्याख्या है ये भी यदि विस्मृत हो जाए तो बस एक बात ध्यान रखिए, री श ऋषि, ट श टश, ठ श ठश, ड श डश, ढ श ढश, ण श णश, र श रश, श श शश। वहां पर जब मूर्धन्य व्यंजनों का उच्चारण में अशुद्धि को लेकर के चर्चा की थी ना, तो वहां पर शशः शश इति माभू ऐसा हमने देखा था। तो इन 10 शब्दों का जिस प्रकार से हमने कहे, और 10 में से भी 2 घटा देंगे तो 8 शब्द रह जाएंगे, क्योंकि इकार का हमने केवल एक ई नहीं, री श, रीश या ऋषि। ठीक है। ऐसे ही 8 शब्दों का आप अभ्यास कर लेंगे तो आपका ये जो शकार है, जिसको पेट चिरा शा भी बोलते हैं, इसका बिल्कुल शुद्ध उच्चारण हो जाएगा। ठीक है। और इसी की दृष्टि से, इसी शकार की दृष्टि से एक और बात कहता हूं, अधिकांश लोग कक्षा शब्द बिल्कुल शुद्ध बोलते हैं, कक्षा। ये जो कक्षा आप बोल रहे हो ना, बिल्कुल वहां पर शुद्ध बोल रहे हो इस मूर्धन्य शकार को। चाहे अन्य स्थानों पर अशुद्ध बोले, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कक्षा इस शब्द का, इस शब्द में जो ये मूर्धन्य शकार है, इसका उच्चारण यथावत करते हैं। ठीक है। इस रूप आगे देखिए अगला सूत्र, रेफो दंत मूलीय एकेशाम।
कह रहे हैं कई आचार्यों का ऐसा भी मत है कि र अर्थात रेफ का उच्चारण दांत के मूल से भी करना उचित है, योग्य अर्थात उचित है, शुद्ध है वो। र ऊपर वाले जो सामने के जो दांत हैं हमारे फ्रंट वाले और उनकी जो भीतरी जड़ है भीतर की तरफ, एक तो सामने वाले की तरफ है और एक भीतर की तरफ जो है, तो दांतों का मूल यानी दांतों की जो जड़ है वहां से भी यदि इस रेफ का उच्चारण करते हैं तो भी उसको शुद्ध मान रहे हैं। आगे देखिए, दंत मूलस्तु तावर्गः, और क्या कह रहे हैं, वैसे ही कई आचार्यों के मत में तावर्ग अर्थात त थ द ध न इन अक्षरों का उच्चारण भी दंत मूल से करना अच्छा है। ठीक है, इस सूत्र को उसके बाद में लीजिएगा, अभी जो पढ़ाऊंगा लृतुलसा दंत्याः, लृतुलसा दंत्याः, इस सूत्र के नीचे ये सूत्र आना चाहिए दंत मूलस्तु तावर्गः। ठीक है, बस इतना सा उसमें परिवर्तन आप कर लीजिएगा। वो पेंसिल से आपके पास अगर कच्ची पेंसिल तो उससे आप वहां पर थोड़ा सा उसको कर सकते हैं संकेत की दृष्टि से स्वयं समझने के लिए, क्योंकि पीछे से जो प्रारूप चलता हुआ आ रहा है उसकी दृष्टि से कह रहा हूं, क्योंकि आप यहाँ पर थोड़े संशयग्रस्त हो सकते हैं कि भाई यहाँ पर ऊपर तो ऋतु रसा मूर्धन्या ऐसा सूत्र था, उसके नीचे रेफोदंत मूलीय एकेशाम, तो तवर्ग की बात कहां से आ गई? तो तवर्ग को लेकर के समस्या हो जाए, इसलिए पहले हम पढ़ेंगे लृतुलसा दंत्याः। लृ अर्थात लृ के दो भेद माने जाते हैं, नियम है, बाद में एक भिन्न दृष्टि से उसके तीन भेद कहेंगे, लेकिन जो लृ स्वर है दो भेद माने जाते हैं, दीर्घ नहीं, तू यानी तर्ग त थ द ध न, और अब आगे है ल यानी लकार, और उसके पश्चात है स, जिसको आप सांप वाला सा बोल दो, सा सपेरा वाला सा, ऐसा समझाते हो ना किसी को। ये इन सभी वर्णों के उच्चारण में दांतों की सहायता लेनी पड़ती है, दांतों की सहायता, अब दूसरे तरीके से बता रहा हूं, दांतों की सहायता से बोले जाने के कारण ये वर्ण दंत्य वर्ण कहते हैं। अभ्यास बिल्कुल पूर्व की भांति, लृ स लृस, ऐसा, त स तस, थ स थस, द स दस, एक दश होता, दश संस्कृत में जब आप देखेंगे तो दश, ऐसा दश, लेकिन आर्य भाषा जिसको आप हिंदी कहते हो इसमें देखेंगे तो 10, ऐसा 10 रुपये। ऐसे ही ध स, न स, ल स और स स, इस प्रकार से इसमें भी आपके 8 शब्द हो जाते हैं। क्षमा चाहूंगा, 9, 5 और 2 7 और 2 9, 9 शब्द इसमें भी हो जाते हैं आपके। यदि लृ के प्लुत को ना बोलो तो फिर 8 ही रह जाते हैं। ठीक है, अब इसके नीचे इस सूत्र को लेते हैं दंत मूलस्तु तावर्गः, कि कई आचार्यों के मत के अनुसार तावर्ग अर्थात त थ द ध न, इनका उच्चारण दांतों के मूल से करना भी अच्छा है, शुद्ध है, उसको भी स्वीकार कर रहे हैं। दंत्य वर्ण है, दांतों से, स देखो सा कर रहे हैं तो बिल्कुल दांतों पे आ रहा है। जब सा का उच्चारण करते स
तो हमारी जो जिह्वा है वो हमारे निचले वाले सामने के दांतों के बिल्कुल मध्य को स्पर्श कर रही है। ऐसे ला, तो ला में देखेंगे तो ऊपर वाले दांतों के, वो दांतों के मूल को स्पर्श कर रही है। तो दोनों बातें पकड़ में आ गई ना। तो पहला जो था दंत्याह, ये नियम है, और दंत मूल, दंत मूलस्तु तावर्ग, दंत मूलः तु, दंत मूल है, तावर्ग तु, तावर्ग तो दंत मूल है, ऐसा अर्थ होगा। तो ये वाली जो बात है, ये इसका अपवाद समझ सकते हो आप। ठीक, आगे देखिए, आगे है, हाँ शोभा माता जी हैंड रेज कर रहे हैं जी, बताएं कोई प्रश्न है आपका? ओम नमस्ते जी नमस्ते। ता वर्ग में त था के साथ स को लगाना है, त स था स, और एक जगह ट के साथ भी बताए हैं कि ट के साथ श लगाना है, तो ऐसा क्यों है? म्यूट कीजिए। जो ये पुस्तक है, इस पुस्तक में ऐसा कहीं पर भी उद्धृत नहीं है। ये एक प्रकार से कह सकता हूं, ये एक ऊहा है, और इस ऊहा का प्रयोग मैंने जीवन में प्रथम बार तब किया, मुझे किसी ने ये नहीं पढ़ाया था। इस ऊहा का प्रयोग मैंने तब किया अपने जीवन में प्रथम बार, ईश कृपा से, जब मैंने प्रथम बार गुरुकुल में ब्रह्मचारियों को ये ग्रंथ पढ़ाया था। तो ये जो आपको बता रहे हैं इस प्रकार से अभ्यास, ये कुछ शब्द मैंने उन बच्चों को लिखवा दिए, और उसके बाद उन बच्चों से वो शब्द सुने, बारी बारी से एक एक बच्चे से वो सुने। तो जिनसे अंत में, यानी जिनका नंबर सुनाने का अंत में आया पढ़ाने के तुरंत बाद में, उन बच्चों ने पहले बच्चों से बहुत शुद्ध सुनाया, पढ़ाने के तुरंत बाद की बात बता रहा हूं। तो ये शब्द सहायता के लिए, सरलता से समझ में आ जाए, कैसे शुद्ध करें तीनों सकारों को, स श श विपरीत क्रम में। और तो ये जो शब्द हैं, उच्चारण आपको समझ में आ जाए, कहीं कोई भेद ना रहे, आपको अस्पष्टता ना रह जाए, इसलिए शब्दों को इस रूप में मिला करके ऊहा है बस ये, और बहुत लाभकारी है। ठीक है माता जी? जी, इस श स और श बोला मैंने। हाँ, थोड़ा सा मूर्धन्य शकार में और थोड़ा सा करेंगे। तो मूर्धन्य शकार में देखिए, म्यूट कीजिए एक बार, प्रश्न पूछ करके म्यूट कर लिया करें। मैं आपको दिखाता हूं, आपको मेरी वीडियो दिख रही है? जब हम मूर्धन्य शकार का उच्चारण करते हैं, तब मान लीजिए ये हमारी जिह्वा है, देखिए ये, जब हम मूर्धन्य वर्णों का उच्चारण करते हैं तो अब हमारी जिह्वा ये मुख में ऐसे है, मान लीजिए, तो पहले ऐसे जाएगी, ऐसे मुड़ेगी, ऐसे। वीडियो नहीं दिख रहा है। मोहित जी एक बार स्क्रीन बंद कीजिए तो आप, हाँ प्रेजेंटिंग को हटा दीजिए, स्टॉप। अब देखिए, अब दिख रहा है वीडियो? हाँ जी। ये मान लीजिए आपके मुख में जिह्वा पड़ी हुई है, जब आप मूर्धन्य वर्णों का उच्चारण करते हैं उस समय आपकी जिह्वा ऐसे राउंड होकर के जाती है, और आपके जो मूर्धा स्थान है उसको ऐसे टच करके फिर वापस आ जाती है। ये जो प्रारूप मैंने आपको बताया है, अब आप स्वयं इसको प्रत्यक्ष कर सकते हैं। अपनी आंख बंद करके किसी भी टा वर्ण का उच्चारण कर, यानी करने से पूर्व आंख बंद कर लीजिए। पूरे टा वर्ण के उच्चारण करने में
आपकी जिह्वा किस प्रकार से मुड़ करके जा रही है, कहां पर टच कर रही है और फिर किस प्रकार से वापस आ रही है। ठीक यही क्रिया ट ठ ड ढ ण और र और श, इनमें भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, तो आपका उच्चारण बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। ये प्रारूप है। अब अलग अलग वर्णों के साथ करें तो ट ठ ड ढ ण र और श, क्योंकि मुझे अभ्यास है पढ़ने का भी और पढ़ाने का भी लंबे समय से, तो मैं तो शुद्ध कर लेता हूं, लेकिन जो नवीन होते हैं उनकी ये स्थिति प्रारंभ में नहीं बन पाती, तो उनकी दृष्टि से अब दोनों शब्द अक्षरों को एक साथ मिला करके एक शब्द बनाया गया, टश ठश, क्योंकि उसका भी उच्चारण स्थान वही मूर्धा और उसका भी उच्चारण वही मूर्धा। ऐसे ही टा वर्ग में तस, ऐसे ही चा वर्ग में चश, इस रूप में। ठीक है जी। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, समझ गए। चलिए कोई बात नहीं, आपको स्पष्ट हो गया, ये अच्छी बात है। संतोष माता जी, आपने भी हैंड रेज किया है, कोई प्रश्न है क्या? जी, ये उहा अर्पोह, इसको क्या और क्या कहते हैं? उहा अर्पोह को, उहा पोह को यूं कह सकते हो, ये विद्वानों का सामर्थ्य होता है। ठीक है, इसमें ज्यादा मत उलझिए, बस यूं समझिए कि विद्वानों का एक सामर्थ्य है। ठीक, बुद्धि की एक, हाँ, बुद्धि की एक बहुत अच्छी स्थिति को ऊहापोह कहते हैं। ठीक, उहापोह सेम थिंग, उहा या पोह अलग अलग है दोनों, या एक ही चीज है? उहापोह एक ही शब्द है ये भाई? ऊहा और पोह वैसे तो दो शब्द हैं, वैसे दो शब्द हैं, लेकिन ऊहा शब्द मैंने जो कहा है, ऊहा शब्द किसी विषय को अधिकृत करके उस विषय में कोई विद्वान अपनी बुद्धि से कुछ ऐसा देखने का प्रयत्न करते हैं जैसा कि पूर्ववर्ती मनीषियों ने देखा होता है। क्योंकि विद्वानों के पास ऋषि बुद्धि नहीं है, तथापि ऐसी बुद्धि नहीं होते हुए भी वो अपने सामर्थ्य को एकत्रित करते हुए किसी विषय को अधिकृत करके उस विषय में स्वयं जानने के लिए और अन्यों को भी जनाने की दृष्टि से, वो एक प्रक्रिया है। तो उसको ऊहा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। मोहित जी अब स्क्रीन ले आइए तो तनिक। अगला सूत्र है वकारो दंत्यौष्ठ्य। उच्चारण देखिए मैं कैसे कर रहा हूं, दंत्यौ और मूर्धन्य शकार ठकार, ये और ये दोनों आधे, ध्यान रखिएगा। वकारो दंत्यौष्ठ्य, दंतौष्ठ्य ऐसा नहीं करेंगे, दंत्यौष्ठ्य, ये इसका शुद्ध उच्चारण है। कह रहे हैं कि भाई वकार का उच्चारण स्थान क्या होना चाहिए, तो कह रहे हैं दांत और ओष्ठ। ओष्ठ कहते हैं होठों को, जो हमारे लिप होते हैं आंग्ल भाषा में कहें तो ये जो वा एक अक्षर है, एक अक्षर के लिए भी पृथक सूत्र दिया है इन्होंने। देखिए वकारो दंत्यौष्ठ्य, जब हम व बोलते हैं तो हमारे निचले वाले होठ पर ऊपर वाले के दांत ये यहां पर आकर के ऐसे वाह ऐसे, यानी निचला वाला जो हमारा ओष्ठ है ये भीतर की ओर तनिक भर भीतर की ओर जाता है, और हमारे ऊपर वाले जो दांत हैं सामने वाले वो इसके ऊपर आकर के, तब ये इस व अक्षर का उच्चारण स्थान है। आगे देखिए, श्रीकणी स्थान में के कई आचार्यों के मतानुसार वकार को श्रीकणी स्थान से बोलना चाहिए। श्रीकणी स्थान कौन सा होता है, तो उसको स्पष्ट कर रहे हैं, अर्थात जो दांत और ओष्ठ के बीच में स्थान है
उसे श्रीकणी स्थान कहते हैं। जहां से आप देखिए कई बार सीटी बजाते ना, सीटी, तो सीटी बजाने के लिए जो स्थान है ना उसको श्रीकणी बोलते हैं। यही वो श्रीकणी स्थान है, वह इस रूप में। और इस मत को भी इन्होंने अपने ग्रंथ में स्थान दिया है। कह रहे हैं ठीक है, मैं मान लेता हूं इस बात को, मुझे इससे भी कोई आपत्ति नहीं है। अर्थात विषय स्पष्ट होना चाहिए और दो दो बुद्धियां, एक ही विषय पर दो दो बुद्धियां काम कर रही हैं, दो दो मेधा काम कर रही हैं, और दोनों मेधा एक दूसरे को स्वीकार कर रही हैं। उदारता की क्या उत्कृष्ट स्थिति है, वाह, बहुत ही सुंदर। आगे देखिए, अगला सूत्र है, मोहित जी तनिक ऊपर ले चलिए तो। हाँ, बस बस, धन्यवाद। अगला सूत्र है उपूपध्मानीया ओष्ठ्याः। पहले में था औ और यहां पर है ओष्ठ्याः। उपूपध्मा, धमा नहीं बोलेंगे इसको, धमा बोलेंगे तो अशुद्ध हो जाएगा। उपूपध्मा ऐसा। नीया ओष्ठ्याः। तो देखिए प्रक्रिया वही है, उप उ और पू ऐसा, तो उप धमानी है, ऐसा था होना चाहिए, यहां पर उपधमानी है। तो उ यानी उ से तीनों वर्ण ग्रहण किए जाएंगे, और पू यानी पावर्ग, कुचु टू तु पू पहले पढ़ाया था ना, तो पू यानी पावर्ग, प फ ब भ म। और विसर्ग का एक भेद आपको बताया था मैंने, जिह्वा मूल्य बताया था एक, और एक उपध्मानी बताया था। ये जो उपध्मानीय है, जिह्वा विसर्ग का ही एक भेद है, लेकिन इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो कहा ओष्ठ्याः। ओष्ठ है, कैसे, तो देखो उ या ऊ, प, फ, बालकः पठति। उपध्मानीय का एक उदाहरण दे रहा हूं। विसर्ग का परिवर्तन हो जाता है, अर्थात विसर्ग के बाद जब पावर्ग हो तो उपध्मानीय हो जाता है, ठीक है। और विसर्ग के बाद जब कवर्ग हो तो जिह्वा मूल्य हो जाता है। सामान्य नियम बता रहा हूं, नोट कर लीजिए, पुस्तक में नहीं मिलेगा कहीं पर। विसर्ग के पश्चात जब पावर्ग हो तो वो विसर्ग का उपध्मानीय भेद है अयोगवाह की दृष्टि से, और जब विसर्ग के पश्चात कावर्ग हो तो वो जिह्वा मूल्य भेद है अयोगवाह की दृष्टि से, ठीक है। तो उकार के तीनों भेद, तीन अक्षर ये हो गए, पावर्ग के 5, 8 और एक उपध्मानीय 9। इन 9 अक्षरों का जो उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ है, ओष्ठ। जी, गौरव जी ने हैंड रेज किया था, कोई प्रश्न है क्या गौरव जी? आचार्य जी वो विसर्ग के पश्चात ये समझ नहीं आया। अच्छा, फिर से बता देते हैं। मोहित जी तनिक वहां पर लेकर के आना, तो अयोगवाह में जहां पर वो तालिका बनी हुई थी वर्णों की, हाँ ले आइए, तनिक नीचे ले आइए। प्रश्न बड़ा सुंदर है वैसे, हाँ बस देखिए, स्वरों के अर्थात अच के भेद बताए हैं। ह्रस्व में अ ई उ री ली और फिर बाद में 0 0 0, इसको शून्य वो कह सकते हो। दीर्घ में ली को छोड़ करके बाकी सभी वर्ण है, आ ई उ री ए आई
ओ औ, ऐसे ही प्लुत। और फिर व्यंजनों के कुचु टुतु पु, अंतस्थ और ऊष्म। ये अब इसके नीचे देखो 2 बिंदी लगी हैं और उसके आगे लिखा विसर्जनीय। और जैसे हम कोष्ठ बंद करते हैं उस प्रकार से ये चिन्ह लगे हुए हैं उल्टे करके। तो एक के आगे लिखा हुआ है जिह्वा मूलीय और एक के आगे लिखा हुआ है उपध्मानीय। अनुस्वार ह्रस्व ग्वांग, ग्वांग, दीर्घ अनुनासिक और अनुनासिक और ला, ये अयोगवाह होते हैं। इनका कोई स्वतंत्र उच्चारण नहीं है, इनका कोई स्वतंत्र स्वरूप नहीं है। ये अन्य वर्णों के सहयोग से अपने स्वरूप को प्रकाशित करते हैं। इनकी विशेषता ये है, यानी इनके लिए कोई ऐसे वर्ण निर्धारित नहीं है जैसे कि व्यंजनों के लिए। भाई व्यंजन भी तो अन्यों की सहायता से ही प्रकाशित हो पाते हैं, लेकिन उनके लिए आकृतियां हमें मिलती हैं, अक्षर मिलते हैं हमें, लिपि कह सकते हो उसको, लिपि मिलती है हमें। लेकिन ये जो अयोगवाह है इनके लिए कोई लिपि हमें उस रूप में प्राप्त नहीं होती जैसा कि इन अक्षरों की। तो यहां पर जो ये 2 है ना, जिह्वा मूलीय और उपध्मानीय, इन 2 को मैं वहां पर बताया था इस सूत्र में। जो ये सूत्र था आगे उपध्मानीया ओष्ठ्या। तो जिह्वा मूलीय क्या है? विसर्ग, जिसको विसर्जनीय कहा है। विसर्जनीय का एक नाम विसर्ग भी है। और विसर्ग के लिए एक सामान्य शब्द बताता हूं, आप सभी प्रयोग करते हैं, अतः। अतः तो ता के पश्चात जो वो 2 बिंदी है वो अर्ध हकार है। विसर्ग का अर्थ होता है आधा ह। तो विसर्ग को विसर्जनीय भी बोलते हैं। इस शास्त्र की दृष्टि से इसको विसर्जनीय भी नाम मिलेगा आपको, जैसा कि ये है। तो जिह्वामूलीय भी और उपध्मानीय भी विसर्ग ही के 2 भेद हैं। और उसके लिए उदाहरण कि कैसे समझे कि प्रश्न ये बनता है, चलो मान ले, लेकिन समझे कैसे कि भाई ये है क्या? तो देखो, बालकः पठति, तो उसमें यदि पृथक पृथक उच्चारण करेंगे तो बालकः पठति ऐसा होगा। लेकिन आगे पवर्ग आ गया, तो पवर्ग का पकार है ना पठति शब्द में, तो इस पा के कारण से अब इस विसर्ग को बालकः ऐसा ना होकर के बालकः पठति। जब आप सस्वर पाठ करोगे या संहिता पाठ करोगे तो बालकः पठति, धियो यो नः प्रचोदयात्। किसी भी वेद पाठी को सुनोगे तो वो आपको ऐसा उच्चारण करता हुआ नहीं मिलेगा, धियो यो नः प्रचोदयात्। जैसा कि कक्षा आरंभ कराते तो मोहित जी क्या करते हैं, शांत शांत शांति ही। अंतिम वाले शांति शब्द में जो विसर्ग है उसको दीर्घ करते हो, उससे पूर्व 2 को शांतिश ऐसा। तो बालकः पठति ये है उपध्मानीय। विसर्ग का प या फ, विसर्ग को फ आदेश हो गया ऐसा कह सकते हो। है विसर्गी लेकिन उच्चारण में बालकः पठति ऐसा है, ऐसा ध्वनि ऐसी आएगी। ये स्वर विज्ञान का एक बहुत छोटा सा प्रारूप है। वेदों का भाष्य करने के लिए या वेदों के भाष्य को समझने के लिए स्वर विज्ञान को जानना बड़ा आवश्यक है। और कहते हैं जिसको स्वरों का ज्ञान ना हो ठीक ठीक, उसको वेद भाष्य करने की दृष्टि से अनधिकृत माना जाता है, वो अधिकारी नहीं होता। अस्तु, ऐसे ही जिह्वामूलीय का भी एक उदाहरण समझिए, बालकः खादति, बालकः क्रीडति। तो पृथक बोलेंगे तो ऐसा, लेकिन यहां पर विसर्ग का जो बालकः, इस का के पश्चात जो विसर्ग है, जैसे वाक्य है बालकः क्रीडति, तो क्या हो जाएगा, बालकः क्रीडति।
तो विसर्ग का खा आदेश हो गया। ये जिह्वा मूल्य का एक उदाहरण। स्पष्ट है अब गौरव जी? जी आचार्य जी। चलिए, कुछ एक विषय इसमें ऐसे हैं जो तनिक भर क्लिष्ट हैं, अर्थात कठिन, लेकिन उतने भी क्लिष्ट नहीं है। बस तनिक समझने की आवश्यकता है। और सोचो, तनिक विचार करो, हमारी आयु, हमारा जीवन, इस जीवन में हमें देखो तो इतनी आयु देख चुके हैं हम, कोई भी हम में 18 वर्ष से कम नहीं होगा। लेकिन विचार करो, ये शास्त्र गुरुकुल में जाने वाले 8 वर्ष के ब्रह्मचारी को और लगभग 6, 6.5, 7 वर्ष की ब्रह्मचारिणी को पढ़ाया जाता है, उनको रटाया जाता है, उनकी परीक्षा होती है और परीक्षा के उपरांत फिर उनकी संस्कृत आदि और अष्टाध्यायी का कंठस्थीकरण आरंभ होता है। तो जब वो बच्चे कर सकते हैं, क्या हम नहीं कर सकते? इतने क्लिष्ट विषयों को यदि वो बाल मन, वो बाल चित्त, वो बाल बुद्धि यदि वो ग्रहण कर सकते हैं, तो क्या हमारे लिए असंभव है क्या? अस्तु, आगे देखिए। इसके बाद अगला है अनुस्वार यमा नासिक्याः। ला अक्षर को छोड़ करके, ये वही जो 4 यम थे ना, उन 4 यम में से एक को छोड़ करके, ला को छोड़ करके दीर्घ अनुनासिक, ह्रस्व ग्वांग और अनुनासिक, इन 3 और एक अनुस्वार, इन चारों का उच्चारण स्थान है नासिका। नासिका स्थानी है। अब जैसे कोई लोग ग्वांग का ग्वांग उच्चारण करते हैं, क्या उन्होंने ये एक इतना सा छोटा सा सूत्र भी नहीं पढ़ा? इस पर भी तनिक भर चिंतन नहीं किया? द्यौः शान्तिरन्तरिक्षग्वं, ऐसा उच्चारण करने वाले लोगों को क्या ये एक छोटा सा सूत्र भी उनके सम्मुख नहीं आया आज तक? क्या इतनी सी विद्या भी उनके समक्ष प्रकाशित नहीं हुई? ये नासिका स्थानीय वर्ण है। जी हेमंत जी। प्रणाम आचार्य श्री। प्रणाम। यहाँ पर मैंने देखा काफी व्याकरण के आचार्य जो हैं वो भी शांति मंत्र बोलते हुए गुण बोलते हैं, तो उसमें ये तो नहीं बोला जा सकता कि उनका ध्यान नहीं गया होगा इस पे। ये हो सकता है कि परंपरा से हो और अन्य परंपरा से वो उसका पालन कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और मैं तो आप सभी लोगों के लिए एक तर्क प्रस्तुत करता हूं। आप सभी आचार्यों से ये तर्क रखिए उनके सामने निवेदन पूर्वक, उद्दंडता अथवा अहंकार से नहीं, निवेदन पूर्वक, क्योंकि आचार्य आचार्य होते हैं, गुरु सदैव आदरणीय है। एक दिन चलचित्र देख रहा था महाभारत, तो उसमें कर्ण का अभिनय जिन व्यक्ति ने किया था, तो वहां पर दुर्योधन और दुशासन, ये दोनों माता कुंती के विषय में कुछ कहने वाले थे। तो जिन्होंने कर्ण का अभिनय किया तो वो कहते हैं रुको, माता चाहे तुम्हारी हो, चाहे मेरी हो, चाहे किसी की हो, माता सदैव आदरणीय होती है। तो गुरु भी मां है। जैसे मां बचपन में सिखाती है, ऐसे ही गुरु हमारे जीवन बनाने के लिए, यानी गुरु समझो कि हमें वो बनाता है जो हम बनना चाहते हैं, या हम वो बन पाते हैं कई बार जो हमें गुरु बनाना चाहता है। तो गुरु सदैव आदरणीय, उद्दंडता या अहंकार नहीं, प्रेम से पूछिएगा, बड़ी विनम्र भाव से। तो तर्क ये है, जिस चिन्ह अथवा वर्ण का नाम ग्वांग है और आप उसका उच्चारण वेदादि शास्त्रों में ग्वांग करते हैं, आचार्य हम आपकी इस बात को स्वीकार कर लेते हैं
किंतु मेरा तर्क ये है, जैसे विसर्ग का नाम विसर्ग है तो आप अतः क्यों बोलते हो, फिर अतः विसर्ग क्यों नहीं बोलते, फिर आप शांति ही क्यों बोलते हो, शांति विसर्ग ऐसा उच्चारण क्यों नहीं करते, फिर अनुनासिक को फिर आप क्यों, फिर अनुस्वार को आप क्यों संस्था क्यों बोलते हो, स अनुस्वार था ऐसा बोलो ना, फिर स अनुस्वार स्था ऐसा बोलो, संस्था क्यों बोल रहे हो, फिर संस्कृत क्यों बोल रहे हो, स अनुस्वार स्कृत ऐसा बोलो। तो ये एक तर्क, इसलिए ग्वांग उस अक्षर का नाम है, उस अक्षर की संज्ञा है, और संज्ञा का उच्चारण प्रत्येक स्थान पर भी आवश्यक नहीं है भाई। यदि जिसका आप ये मान लो, उनका ये तर्क हो सकता है कि भाई ककार की ककार संज्ञा है, का संज्ञा है तो का ही बोलते हैं, चलो माना, अकार की अ संज्ञा है माना, तो फिर इनका क्यों नहीं बोले, तो फिर हमारा भी तो ये प्रश्न बनता है ना उनसे कि आचार्य जी यदि ऐसा है, चलो आपके अनुसार, आपके इस तर्क के अनुसार सभी वर्णों का जो नाम है, उनकी जो संज्ञा है, उनका जो नामकरण है उसके अनुसार ही बोलना चाहिए, तो फिर विसर्ग को विसर्ग क्यों नहीं बोलते, अर्ध हकार की ध्वनि क्यों उत्पन्न कर रहे हो, अनुस्वार को अनुस्वार क्यों बोल रहे हो वहां पर, स अनुस्वार स्कृत ऐसा बोलिए फिर, इत्यादि। अशुद्ध परंपराएं या विद्या के स्थान पर कुछ भी यदि तनिक भर भी त्रुटि है, तो जो वास्तव में विद्वान होते हैं उनको कुछ कष्ट नहीं होता। यस्तद वेदो भयम सह, चाहे विद्या हो चाहे अविद्या, दोनों को जो साथ साथ जानता है वही मृत्युम तीर्थवा, उस मृत्यु रूपी भवसागर को पार कर पाता है। विद्यामृतम अश्नुते इत्यादि। आगे देखिए, इसी में एक और बात कह रहे हैं, इसी को केंद्रित करके, कंठ्य नासिक्य मनुस्वार में के कह रहे हैं, कंठ और नासिका स्थान वाले गकार का वर्ग का पांचवा अक्षर को कोई आचार्य अनुस्वार के समान केवल नासिका स्थानी कहते हैं। एक एक वर्ण के लिए सूत्र है, एक वर्ण के लिए। विचार कीजिए, क्या इससे स्पष्ट विज्ञान किसी भी भाषा के पास है इतनी गंभीरता से? तो क ख ग घ ग, ये तो कुछ आचार्यों के मतानुसार ये गकार भी अनुस्वार के समान ही केवल नासिका स्थान, जैसे अनुस्वार नासिका स्थानीय संस्था सं। अब सा की ध्वनि पृथक है और अनुस्वार की जो ध्वनि है ये बिल्कुल नाक से है, नाक से। ठीक है, आगे देखिए, यमाश्च नासिक्य जिह्वा मूलीय एकेशाम, कह रहे हैं यमाश्च, कई एक आचार्यों के मत में, कई एक आचार्य अर्थात कुछ आचार्यों के मत में या कुछ आचार्यों के मान्यता अनुसार, ऐसा समझिए। यम वर्ण, यम कौन से? वही चार, ग्वांग, दीर्घ अनुनासिक और अनुनासिक। ळकार को छोड़ रहे हैं, ळकार के विषय में पश्चात कहूंगा मैं भी। ये भी नासिका और जिह्वा मूल स्थान वाले हैं, यानी नासिका तो है ही लेकिन जिह्वा के मूल से भी इनका प्रयोग होता है। ऐसा जैसे कई एक स्थानों में आप देख सकते हैं, जैसे आप बोलते हैं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः,
अब अंतरिक्षम बोलते हैं यहाँ पर माँ तो किसी नियम से भी नहीं आता। अनुस्वार से यही पर सवर्ण, इसके अनुसार पर वर्ण को देख करके अनुस्वार को वही परिवर्तित होगा। तो यहाँ पर ये जो ग्वांग है, ये जो ग्वांग है, इस ग्वांग की जो ध्वनि आएगी वो बिल्कुल इसी के अनुसार देख सकते हो, नासिका स्थानीय भी और जिह्वा मूलीय भी, एक ग्वांग का। दूसरा बताता हूं, जैसे ये दीर्घ अनुनासिक है और अनुनासिक है, इनकी दृष्टि से कह रहा हूं। कोई मंत्र मैं आपको देख करके बताता हूं कि कहां पर ऐसा हमें मिलता है प्रयोग। देखिए, उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृही त्वमिष्टापूर्ते। अब इसके पश्चात जो मंत्र है या शब्द है वहां पर दीर्घ अनुनासिक है और इसको क्या बोलते हैं? सम। जब आप सम सृजे ऐसा उच्चारण करते हैं तो देखिए कितना अशुद्ध उच्चारण है। सम प फ ब भ म उपोपध्मानिया ओष्ठ्या। पावर्ग को क्या कहा था इन्होंने? ओष्ठ स्थान है। लेकिन जब आप दीर्घ अनुनासिक को सम सृजे था मयंच ऐसा बोलते हैं तो अशुद्ध हो रहा है ना। तो यहां पर उच्चारण क्या होना चाहिए? संसृजे था मयंच, इस रूप में। ठीक है जी, स्पष्ट है सभी को? चलिए आगे देखते हैं। ऐसे ही जो दीर्घ अनुनासिक का बताया, ऐसे ही अनुनासिक को भी जान लीजिए स्वबुद्धि से। अगला सूत्र देखिए, ए दैतौ कंठ्यतालव्यौ। इसका उच्चारण देखिए सूत्र का, पुनः बताता हूं, आपको उच्चारण समझ में आना चाहिए। यदि आपने ये छोटे छोटे से सूत्रों का उच्चारण मेरे पीछे दोहराते हुए शुद्ध समझ लिया ना, वेदों के मंत्रों को प्रवाह से बोलेंगे आप, प्रवाह से, और वो भी शुद्ध। तो देखिए, ए दैतौ, ये जो एकार है ये भी दीर्घ है। कई लोग इसको क्या बोलते हैं? छोटी सी एडी, और आई से एनक ऐसा बोलते हैं ना, ये छोटी सी एडी है ही नहीं, या ए से एडी बोलते हैं ना इसको। तो ये भी दीर्घ है, आ और ई ये मिलकर के तब जाकर के ए बनता है। तो ए दैतौ कंठ्यतालव्यौ ऐसा। तो देखिए क्या कर रहे हैं, एकार के दोनों भेद, क्योंकि एकार का ह्रस्व भेद नहीं होता, एकार ह्रस्व नहीं होता, इसके दीर्घ और प्लुत दो भेद माने जाते हैं। ये कहां से बोले जाते हैं, अर्थात इनका उच्चारण स्थान क्या है, क्योंकि हमारा स्थान प्रकरण ही चल रहा है। तो कहा कंठ तालव्यौ, कंठ और तालु ए। अब देखिए, एक माता जी का प्रश्न था, संभवतः सुमन माता जी थी, उनका एक प्रश्न था कि तालु किसको माने। तो यदि कक्षा में है तो अच्छा है, यदि नहीं है तो आप लोग समझ लीजिए। देखो, ए, इस अक्षर का उच्चारण करने में तालु का प्रयोग हो रहा है। आप बताओ स्पर्श कहां पर है, करो निर्धारण। ठीक है, इसलिए बहुत सूक्ष्म। स्पर्श तो हो ही नहीं रहा आचार्य जी। मेरी बात पूरी होने दीजिए। बड़ी सूक्ष्मता से जब आप पकड़ने का यत्न करेंगे तब आपको स्पष्ट होगा कि जैसे आप ई बोल रहे थे तो ई के उच्चारण में भी आपकी जिह्वा स्पर्श नहीं कर रही थी तालु को, बहुत यूं कह सकता हूं आकाश में थी, जैसे कहते हैं हवा में। तो हवा में थी, बिल्कुल सट नहीं रही थी, उससे टच नहीं कर रही थी, हवा में थी। लेकिन तब भी उसको ई को आपने क्या माना, इचु यशास तालव्य। ऐसे ही ए,
जिह्वा वही कार्य कर रही है जो ई में कर रही है। बिल्कुल जिह्वा का जो मध्य भाग है वो बीच में से थोड़ा सा मुड़ करके और तालु की ओर जाने का यत्न कर रहा है, टच नहीं कर रहा तालु को, लेकिन प्रक्रिया बिल्कुल वो की वही है, बस हवा में है, थोड़ा आकाश में है ये। और क्या है, कंठ भी है। तो कंठ तालव्यौ, कंठ और तालु इनके उच्चारण स्थान है। आगे देखिए अगला सूत्र, बहुत सरल है, इसमें अब कुछ बचा ही नहीं। ये तो मानो जैसे कहते हैं ना बाजरे की रोटी, और वो भी मान लीजिए मिर्च के साथ खानी पड़े, हरी मिर्च होती है ना, उसका अचार डाल लेते हैं कई बार, या आम के अचार के साथ खानी पड़े, तो शुष्कता सहजता से नहीं ग्रहण होती। लेकिन एक दिन 2 दिन बाजरे की रोटी अचार से मिले और फिर अगले दिन मान लीजिए मक्के की रोटी हो गर्म और सरसों का साग, और उसमें भी फिर घी डाल दिया जाए, तो देखो शुष्कता दूर हो गई ना। तो अभी जो है ये जो विषय चल रहा है ना, इसमें कोई शुष्कता नहीं, ये तो ऐसे समझो बिल्कुल हलवा है, हलवा। ठीक है, तो देखिए अगला सूत्र, ओ दौतो। ओम ओम ओम। आचार्य जी टाइम हो गया है, 10 बज गई है। अच्छा नहीं, 3 मिनट है अभी, इस सूत्र को काम आपने 9:45 का रखा हुआ है ना टाइम। अच्छा, अरे हाँ मुझे ध्यान ही नहीं रहा। चलिए तो फिर इसमें 1 2 3 और 4, ठीक है, 4 सूत्र बच गए हैं, इनको हम कल की कक्षा में लेंगे। और आज की इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक निवेदन किए देता हूं, जो विषय पढ़ाया जाए आप कृपया उस विषय को तनिक भर, एक बार मात्र पुनरावृत्ति अवश्य कीजिए। ऐसा यदि आप करते हैं, थोड़ा सा समय यदि आप देते हैं, आपको बहुत लाभ होगा।